हेलो एवरीवन। एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है। निटी मुंबई इज गोइंग टू बी 21st IIM इन आवर कंट्री, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर इस चैनल में तो हम गेट, पीएसयू और आईआईटीज के बारे में बात कर रहे हैं, बट व्हाई वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द आईआईएम्स? प्रोबेबली यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। जो गेट में टॉप रैंकर्स होते हैं ना, उन सब बच्चों का भी निटी मुंबई एक ड्रीम जॉब होता है। बिकॉज निटी मुंबई का कोर्स स्ट्रक्चर बड़ा रॉबस्ट और इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। पैकेज भी बहुत अच्छा लगता है और इवन औदा जो आपको स्टार्टिंग मिलता है दैट इज ऑल्सो बीन ग्रेट। तो निटी मुंबई के आईएम बन जाने से आप लोगों की पूरे प्रिपरेशन जर्नी में एटलीस्ट निटी मुंबई वाला जो पार्ट है वो किस तरीके से अफेक्ट हुआ है, पॉजिटिव सेंस में या निगेटिव सेंस में, आज की इस वीडियो की जर्नी से मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो फर्स्ट हैव अ लुक ऑफ निटी मुंबई। निटी मुंबई का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो बॉम्बे में स्थित है। इनके कोर्स स्ट्रक्चर्स वगैरह पे आप फोकस करेंगे तो इनका लगभग कोर्स स्ट्रक्चर्स जो है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, इंडस्ट्री कोलैबोरेटेड है। और इनका मेजर रिक्रूटमेंट जो है वो कैट, जीआरई और गेट के थ्रू होता था। बट ये केवल रिक्रूट करते हैं इंजीनियर्स को। और गेट में मैं अपने टाइम की बात बताऊं, मेरे साथ का एक लड़का था मैकेनिकल में AIR 2, प्रोडक्शन में AIR मेरा बच्चा था 5, मेरा स्टूडेंट था 5। एक मैकेनिकल का मेरा फ्रेंड था कुछ 57। तीनों को IIT बॉम्बे मिल गया था, बट ऑल ऑफ देम हैड ऑप्टेड निटी मुंबई इन कंपेयर विद IIT मुंबई। सो यू कैन सी सच अ ह्यूज इम्पैक्ट। और मैं बोल सकता हूँ ये एक ड्रीम कॉलेज होता है किसी भी बच्चे का। मान के चलता है कि जाएगा तो प्लेसमेंट तो पक्का ही है। आप ये मान के चल लो एक ऐसा कॉलेज है जहाँ IIT और IIM दोनों का साथ में डिग्री मिलता था। अभी IIM की बात नहीं कर रहा हूँ, निटी मुंबई में बोलते थे कि मैनेजमेंट भी आप एकदम स्किल्ड हो जाओगे और टेक्निकल पार्ट दे ऑल्सो टीच यू। चलिए अगले स्लाइड में जाते हैं। सो एज यू कैन हैव अ लुक ऑन इट, MHRDA लगभग ये अनाउंस कर रही हैं कि अब निटी मुंबई को अपग्रेड करके 21st IIM अपन बनाने वाले हैं, और वो भी विद द ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स। देखिए जनरली जितने भी IITs IIMs जो होते हैं वो MHRDA जिनको गवर्न करती है, जनरली या तो वो अपग्रेड फॉर्म में आते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया, IIT रुड़की पहले कॉलेज था, यस, IT BHU, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU अब IIT हुआ, तो इनको अपग्रेड करके IITs बनाया गया है। सिमिलरली IIT गुवाहाटी का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो स्क्रैच से IIT बनाया गया था। तो कई IITs और IIMs जो है वो स्क्रैच से बनाए गए हैं और कुछ जो है वो बाद में वो प्रमोट किए गए हैं। तो आप ये मान के चल लो निटी मुंबई को IIM का दर्जा दिया जा रहा है। निटी मुंबई को अगर IIM का दर्जा दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनके कोर्स स्ट्रक्चर में एक सीवियर चेंजेस आने वाले हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि उस चेंजेस से आप लोगों को क्या फायदा होने वाला है, क्या घाटा होने वाला है। सो लेट मी गो इनटू द नेक्स्ट स्लाइड एज वेल। अगर आप देखेंगे तो यहाँ इनके कोर्स देखेंगे तो ये है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, एंड जो आप लोगों का रिक्रूटमेंट होता था वो होता था थ्रू कैट, GRE एंड GMAT। तो देख के समझ में आ रहा है कि इनका कोर्स स्ट्रक्चर जो है, यहाँ दो अलग अलग PGDM और PGDSM दो अलग अलग कोर्स वर्क है, बट MBA तो था ही नहीं यहाँ। लेकिन अब मुझे ये समझ में आता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो तगड़ा था, ऊपर से आप ऑलरेडी कैपिटल में बैठे हुए हो, क्या क्या बोला जाए, इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ कंट्री में बैठे हुए हो, तो MBA यहाँ कहीं ना कहीं एक्सटेंड करेंगे। कैट के थ्रू अब मुझे लगता है कि इनके सीट्स ज़्यादा फुलफिल होंगे या फिल होंगे, बट ये इनके वाकई में USP वाले कोर्स वर्क्स थे, ऐसे कोर्स वर्क जिसके कारण एक्चुअली में निटी मुंबई बना है। तो ये कोर्स वर्क मुझे नहीं लगता कि बंद होने वाले हैं। अभी भी बाकायदा गेट के थ्रू जो इनका इन्फ्लो था वो बना रहेगा, GRE GMAT के थ्रू इनका इन्फ्लो जो था वो बना रहेगा, एंड प्रॉबेबली वो MBA को सेपरेटली डील करने वाले हैं। सो आई डोंट फील कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा वरी उस सेंस में करने की नीड होगी। हैज इट बीन क्लियर? ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ कि जो इंजीनियर्स होते हैं उनका इनफ्लो निटी मुंबई में अभी तक क्या होता था। आगे जाके मुझे लगता है कि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले, आर्ट्स बैकग्राउंड वाले जो अलग अलग एग्जाम्स क्रैक करेंगे दे विल ऑल्सो गेट रिक्रूटेड ओवर हियर। बट यहाँ देखेंगे तो मैकेनिकल आप देख सकते हैं, मैकेनिकल के बाद मैकेनिकल लगभग 21%, IT जो है वो लगभग 7%। एक मिनट, हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल देख सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल लगभग 38% और 8% के आसपास केमिकल। तो ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट होता था। वर्चुअली स्पीकिंग हर एक ब्रांच से यहाँ बच्चे पहुंचते थे।
तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा वरी करने की नीड नहीं है। मुझे ये लगता है कि आप लोगों का जो अभी फैसिनेशन होता था नीटे मुंबई की तरफ, कई बच्चे शायद अभी ना जानते हो, लेकिन आगे जाके डेफिनेटली वो इस चीज़ों को जान पाएंगे। और साथ में जिनका इंग्लिश वगैरह अच्छा होता है और जो गेट की तैयारी भी कर रही है, जिनका जीडीपीआई वगैरह मैनेज कर लेते हैं, तो उनके लिए वैसे भी एक ड्रीम जॉब होता था। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा लिस्ट दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये लिस्ट है आप लोगों का, है ना। आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम मुंबई, ये जो है ये अभी जुड़ा है, ये बाद में जुड़ेगा, है ना। ये आई एम कैलकाटा। तो ऐसा अगर आप जब जाके देखेंगे ए बी सी के बाद नीचे, तो टोटल अभी तक 20 आईएम थे, अब 21वां आईएम जो है वो अभी जुड़ने वाला है हमारे साथ, है ना। तो ये पूरी की पूरी हिस्ट्री रहेगी अपनी। ये 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 जनरली इनके नोटिफिकेशंस वगैरह निकलते थे। तो आई वुड रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू द स्टूडेंट हु हैड नॉट बीन द पार्ट ऑफ आवर अनअकैडमी, हमारा आइकॉनिक और प्लस सेक्शन में अच्छा खासा डिस्काउंट है, GA1111 लगाएं और अनबोर्ड हो जाएं, ऑन बोर्ड हो जाएं। और साथ में ध्यान दें, यहाँ अगर आप इसमें देखें तो आप बाकायदा EMI भी ऑप्ट कर सकते हैं कि अगर आप एक मुश्त में फीस ना पटा पाए तो। बाय बाय, टेक केयर।